गुड मॉर्निंग क्लास 9। उस दिन हम तुम लोग को पढ़ाए थे इस जल प्रलय में, कृतिका का एक बुक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि लेखक इस रिक्शा पर बैठकर और जाता है पटना में कि कहाँ तक पानी आ गया है उसे देखने के लिए। रिक्शा वाला मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने भी पानी भर गया रहा था। पानी का तेज धारा पर लाल हरे नियत विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। जैसे कि वो जब पानी आ रहा था ना, तो देखते हो कहीं कहीं मतलब सामने विज्ञापन छपा हुआ रहता है, जैसे बनियान का, ये का, साड़ी का होलसेल लगा हुआ है, ऐसा वैसा। तो उसका विज्ञापन जो छपा था ना, तो उसका परछाई पानी पर पड़ता था। तो जब पड़ता था ना, तो पानी में तो धार था, तो इसलिए वो रंगीन सांपों जैसा दिखाई दे रहा था। गांधी मैदान के रेलिंग के हजारों लोग खड़े थे। दशहरा का दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उतने से उससे कम नहीं थे। जैसे कि रामलीला मैदान मतलब यहाँ है ना गांधी मैदान, वहीं पर रावण वध होता है। तो जिससे पहले राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग खड़े रहते थे ना, उतने ही लोग अभी भी खड़े हैं पानी के इंतजार में। गांधी मैदान में आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, ये जो था ना, गांधी मैदान में भी पानी भर गया, वो भी गेरुआ होने लगा, आच्छादित हो गया। हरियाली पर सैन्य पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। मैदान में हरियाली भरी थी और उस पर धीरे धीरे पानी जब आ रहा था ना, तो ये बोल रहे थे लेखक कि ये मेरे लिए हमेशा से नया था। इसी बीच एक उधेड़, मुष्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा। मतलब एक गवार आदमी बोल उठा। क्या बोला कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अब बूझो, दानापुर का एक आदमी था ना, वो अब बोला, बड़ा ही मुस्टंड था लेकिन गवार था, जोर जोर से बोल रहा, ये जब दानापुर एक बार डूब रहा था तो पटनिया बाबू उलटकर भी देखने नहीं आया। अब बूझो, जब अपने डूब रहे हैं तो अब क्या करेंगे। मैंने अपने आचार्य कवि से कहा, पहचान लीजिए, यही है आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठी में होती रहती है। इसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार का कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। ठीक ना, उत्तर भारत का कोई भी बाढ़ग्रस्त, जैसे कि यहाँ कोसी से जो बाढ़ आती है, तो ये वही आम आदमी है। कि जैसे कि पटना अब डूब रहा था, अभी लोग क्या समझेंगे, समझिए कैसे डूबता है। शाम के 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी में पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, मतलब कान खड़ा करके सुन रहे थे। उस समय आकाशवाणी मतलब रेडियो में। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच चुका है। वहाँ वो जो रेडियो में ऐसा बोल रहा था, और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, मतलब डर की रेखा। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कोई भी परेशान नहीं नजर आ रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग बाढ़ देखने आए थे ना, तो वो सब परेशान नहीं थे, लेकिन ये लेखक जो थे ना, ये बाढ़ के बारे में ऐसा सुनकर बड़े परेशान हो गए थे। उनके चेहरे पर परेशानी नजर आ रहा था। तो देखे कि चारों तरफ लोग हम ही को देखने ना लगे, तो अपने चेहरे से वो परेशानी को हटाने की कोशिश किए। पानी देखकर लौटते हुए लोग आज आम दिन की तरह हंस बोल रहे थे। आज भी वो हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे, और ज़्यादा उत्साहित थे, और ज़्यादा खुश थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के ऊपर सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो के सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुका था, लेकिन पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट की कोई
प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। मतलब सारा दुकान में बिक्री बंद हो गया था, क्योंकि सभी नीचे थे तो सबका सामान ले जाकर कहीं दूसरे ऊपर रख रहा था, दूसरे जगह पर रख रहा था, तो सामान बेचने वाला नहीं था। लेकिन पान की दुकान पर एक बहुत भीड़ हो गई थी, और उसका भीड़ होना मतलब वहाँ पर समाचार भी सुन रहे थे लोग, वहाँ पान भी खा रहे थे, उसकी बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पान वाले के आदमकद आईने में उतने आदमी के बीच हमारी भी सूरत मुहरिम हुई। पान वाला का जो दुकान था ना, उसमें आदमकद मतलब आदमी के इतना लंबा एक आईना था, उसमें सभी के बीच लेखक का भी सूरत आ गया। मुझे लगा कि अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरे तो खड़े लोग किसी भी क्षण हम पर ठहाकर लगाकर हंस सकते हैं। उन्हें लगा कि मतलब उनका चेहरा अभी भी सहज नहीं हुआ था, वो अभी भी आतंकित थे। तो अपना सबका चेहरा बहुत खुश था कि पानी के लिए वो देखने के लिए बड़े उत्सुक थे, लेकिन लेखक को ये डर सा लग रहा था, उनके चेहरे पर वो डर था। तो उनको अपना चेहरा खुद देखे वो आईने में, तो उन्हें लगा कि अब थोड़ा देर भी यहाँ ठहरेंगे तो लोग मुझे देखकर ठहाका लगाकर हंस देंगे। जरा इन बुज़दिलों के हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसा ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। लोग यही कहकर हंस देंगे कि देखो ये कैसे बुज़दिल है, कि चेहरा कैसा हो गया। एक दूसरे को देखकर लोग ऐसी ही बातें वहाँ कर रहे थे। एक बार डूब ही जाए धनुष कोठी की तरह, पटना लापता हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुड़ेर पर बैठकर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएंगे, बिस्कुमान बिल्डिंग के छत पर ही क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स के एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर छापा मारना चाहिए। असामी बामाल लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि ऐसा हो कि एक बार पटना डूब ही जाए, डूब जाने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे। फिर कोई बोला कि चलो ना गोल घर के ऊपरे मुंडेर पर बैठकर ताश की गड्डी लेकर ताश खेलेंगे। कोई बोल रहा है बिस्कुमान भवन के बिल्डिंग पर छत पर ही क्यों नहीं बैठे। कोई बोला अरे ये अच्छा मौका है कि इनकम टैक्स वाले काले बाजारियों के घर छापा मारे तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर के आखिरी सीढ़ी पर एक पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। लेखक सोचे वहाँ पत्र पत्रिका बिकती थे ना, वो सीढ़ी पर ऐसे ही बिछा हुआ था। तो लेखक ने सोचा कि चलो एक सप्ताह के लिए पानी अगर नहीं गया तो घर में रहकर क्या करेंगे, तो वही पत्र पत्रिका लेने लगे। क्या लूँ क्या न लूँ, डेली चेंज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सीख लेने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह की किताबें उलटते पलटते देखकर दुकान का एक नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कोई हिंदी बंगला या अंग्रेजी सिने पत्रिका को लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा पता नहीं कल हम कितने पानी में रहेंगे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। ये बुक लेकर वो घर चले आए और अपने मित्र से विदा हुए कहकर कि कल पता नहीं हम लोग कितने पानी में रहेंगे, जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में रहने वाले मित्र की सुधि मतलब उन्हें उसके बारे में पूछेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर की घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। जहां लेखक रहते थे ना, वहां उसका जो आवाज़ था ना, एक बार कोई बोलता था तो ब्लॉक से चारों बिल्डिंगों से टकराकर वो 4 बार प्रतिध्वनित होते थे। सिनेमा और लॉटरी की प्रचार गाड़ी भी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाते थे। जैसे भाइयों बोला तो वो भाइयों 4 बार आता था, भाइयों भाइयों ऐसा बोलकर पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती थी, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी
पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा मितवा। तो वहाँ पर एक रिक्शा वाला है ना, ये हमेशा यही गाना वहाँ पर गोलंबर के पास पहुँचते ही गाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का ऐलान किए जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं, प्रतिध्वनि से सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस इसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि कुछ पता भी चले, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन में कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन का 1 बोतल है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वूटर तक कोई चीज़ नहीं होता, पता नहीं चलता है कि कब आ धमके। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकान का सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकान ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुआं से भर गया। सारा शहर जागा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी और सालिमपुर अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही थी। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी है, अभी नहीं। कुछ लिखूँ, क्या लिखूँ? कविता, शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत, नींद नहीं, स्मृति आने लगी एक एक करके, चलचित्र की बेहतरीन दृश्यों की तरह। सन 1947 में मणिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सीतानाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर हम जरा चहलकदमी कर लें, टांगे सीधे कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले वहाँ कई तरह के प्राणी भी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पनाही घाव। पानी से पैर में को सड़ जाने वाली उंगली तलवे में घाव हो जाती है, उसकी दवा दिया सलाई की डिबिया किरासन तेल रखना चाहिए। और सचमुच हम यहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पनाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती थी। तो आज तुम लोग को सिर्फ इतना ही। तो ये जो 3 पेज पढ़ाए हैं तुम लोग को, इससे हर पेज से 5-5 क्वेश्चन बनाना है। अब ये दूसरे दिन फिर इतना पढ़ा लेंगे।